Hello friends, we are going to learn Python programming. ये कोर्स एक्चुअली जो 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं खासकर उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि वे इसको देखें और इससे सीखकर लाभान्वित हों। सबसे पहले जो पाइथन में ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि इसमें कुछ इसके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने फंक्शंस हैं। जैसे एक फंक्शन प्रिंट है तो प्रिंट फंक्शन प्रिंट करता आउटपुट पर, यानी कि मॉनिटर पर आपको आउटपुट डिस्प्ले करता है जो भी स्टेटमेंट आप उससे प्रिंट करने के लिए कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट लिखा और इनवर्टेड कॉमास के अंदर, क्योंकि टेक्स्ट इनवर्टेड कॉमास में रखा जाता है तो इनवर्टेड कॉमास के अंदर हमने कुछ भी जो भी मैसेज हम लिखना चाहते हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो हम पाएंगे कि वो आपका जो आउटपुट है जो लिखा था वही आएगा। मैं एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ इसको बताने के लिए। आप लोग ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हैं या उसको अपने पाइथन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इंस्टॉल कैसे करना है वो एक अलग वीडियो में बताया जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा जो शुरुआती चीज़ें हैं उनको जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, प्रिंट कमांड से प्रिंट होता है। अब सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि प्रिंट कर दो सुनील, ठीक है, गुणा 5, मतलब 5 बार सुनील का आउटपुट, सुनील 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 5 बार ही हमको देगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है उसने गणितीय गणना भी कर दी। सुनील एक टेक्स्ट है जो कि इनवर्टेड कॉमा में रखा हुआ है, गुणा 5 आपने लिखा, वो 5 बार उसने आपको सुनील दिया। इस तरह से आपका जो है कि ये प्रिंट कमांड काम करता है। वेरिएबल्स अभी हमने नहीं लिए हैं। वेरिएबल का मतलब होता है एक नाम जिसके अंदर के टेक्स्ट या नंबर कुछ रखा जाता है। उससे पहले हम जरा समझते हैं कि मैं यहाँ पर लिखा प्रिंट दिस इज अ डेमो प्रोग्राम। मैंने इतना लिखा, लेकिन इसके आगे मैंने यहाँ पर हैश लगा दिया। हैश का मतलब होता है कमेंट। कमेंट का मतलब नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन। और इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट, इनवर्टेड कॉमा में लिखा मैंने, अबव लाइन इज कमेंटेड, ऊपर की लाइन कमेंट हो रखी है। और मैंने इसको रन किया तो मैं पाता हूँ कि सुनील वाली लाइन के बाद जो बीच की लाइन प्रिंट वाली लिखी हुई है जिसमें कि दिस इज ए डेमो प्रोग्राम लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्योंकि वो कमेंट का आपने हैश लगा रखा है, तो उसकी वजह से वो कमेंट लाइन मानी जाएगी। मल्टी लाइन कमेंट्स जब हमको लिखना होता है, ये तो सिंगल लाइन कमेंट है, एक सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम हैश लगा देते हैं। यदि हमको मल्टीपल लाइन्स को कमेंट में रखना है तो उसके लिए हम जो है 3 बार ट्रिपल कोट्स लगा दें। ये इस तरह से 3 बार ट्रिपल कोट्स लगा दें और जो भी आपने वहाँ पर टेक्स्ट लिखना हो, और यहाँ पर आपने इसको जो है 3 बार कमेंट लगाकर बंद कर दिया, तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया आपका। अब इसमें क्या होगा कि इसमें वो लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये मल्टी लाइन कमेंट को इस तरह से ट्रिपल कोट्स, 3 बार डबल कोट्स इधर से और 3 बार डबल कोट्स इधर से लगाने के बाद आप इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट कमांड को हमने जाना, प्रिंट कमांड के बाद हमने जाना इसमें कि हम कमेंट्स कैसे लगाते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं थोड़ा वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स, साथ में हम प्रिंट कमांड को भी लेंगे बाद में, लेकिन पहले थोड़ा प्रिंट कमांड वो वेरिएबल्स को समझ लेते हैं। ऊपर की 2 लाइनें कमेंट हैं, वो इंटरप्रेटर के साथ बनी बनाई आई हैं, आई एम नॉट रिमूविंग देम, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने x नाम का वेरिएबल ले लिया और x बराबर मैंने कह दिया सुनील, x बराबर सुनील। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो जब मैं कहूँगा प्रिंट x तो ये मुझे आंसर में सुनील देगा। देखिए
आंसर में इसने मुझको सुनील दिया। यदि मैंने सुनील कुमार लिखा होता, यदि मैंने सुनील कुमार लिखा होता तो ये मुझको आंसर में सुनील कुमार ही देता। जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे सुनील कुमार दे रहा है। अच्छा, अभी x के अंदर सुनील कुमार है, इसका मतलब x कंटेन्स सुनील कुमार। यदि मैं कह दूँ कि y इज इक्वल टू 10, तो y में नंबर है और x में टेक्स्ट है। जो स्ट्रिंग है वो x के अंदर है और y के अंदर एक नंबर वैल्यू है। अब मैं चाहता हूँ कि सुनील कुमार कॉमा, मैं दोनों को एक ही बार में एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं जो है आई विल प्लेस कॉमा बिटवीन देम। सॉरी, मुझे यहाँ पर y लिखना चाहिए रादर देन टाइपिंग 10, क्योंकि वो वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू अभी 10 है, कभी 15 भी हो जाएगी, कभी 12 भी हो जाएगी, ये 15 हो गई इसकी वैल्यू। अब जब मैंने 15 दिखा तो 15 आया। अगर मैं इसको एक बार और लिखता, मैं यहाँ पर इसको कॉमा ना लगाकर इस तरह से ब्रैकेट बंद करके और मैं यहाँ पर लिखता कि प्रिंट y, तो ये मुझे अलग अलग लाइनों में देता। ऊपर की लाइन में सुनील कुमार देता और नीचे की लाइन में y देता। इसके साथ ही जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल का मैंने आपको मोटे तौर पे बताया है कि टाइप एक तो x है और दूसरा जो है वो y है। एक x है और एक y है। मैंने यहाँ पर x जो है मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, y मेरा इंटीजर टाइप का। इंटीजर माने संख्याओं वाला, ठीक है। यदि मैं चाहता हूँ कि ये जो है कि मेरा दशमलव वाली संख्या हो तो मैं सीधे दशमलव लिख दूँ। मैं सीधे, मैंने ये लिख दिया दशमलव के साथ। तो इस ये जो है कि अब कंप्यूटर तो मुझे 15.78 दिखा रहा है, लेकिन इनका प्रकार यदि मैं जानना चाहता हूँ कि भाई इनका प्रकार क्या है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ भाई प्रिंट करो टाइप ऑफ x का टाइप प्रिंट करके हमको बताइए। तो ये मुझे बताता है कि भाई x का टाइप क्लास स्ट्रिंग टाइप है x का। और यदि मैं कहता हूँ कि भाई प्रिंट करो टाइप ऑफ y, तो ये y का टाइप मुझे फ्लोट बताएगा, क्योंकि उसमें दशमलव संख्या है, ये फ्लोट बताएगा। यदि मैं इसमें से दशमलव हटा देता हूँ, ये पाइथन अपने आप समझ जाता है कि जो दशमलव वाली संख्याएं हैं वो फ्लोट हैं और जो बिना दशमलव वाली संख्याएं हैं वो इंटीजर हैं। कई बार क्या है, यहाँ तक ये बात मेरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो है कि x जो है 10 हो और y जो है 15 हो, और यदि मैं कहता हूं कि z बराबर x जमा y, x प्लस वाई, और मैं उसके बाद जो है z को प्रिंट करता हूं। अगर मैं z को प्रिंट करता हूं तो z को प्रिंट जब मैं करूंगा तो ये मुझे आंसर में देखिए क्या देगा, ये मुझे 10-15 दे दिया इसने। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही टेक्स्ट हैं। टेक्स्ट हमेशा कॉन्केटिनेट होते हैं, जुड़ते हैं। जैसे राम सिंह तो राम सिंह बन जाएगा, राम और सिंह अलग अलग हैं तो राम सिंह बन जाएगा। ये इसी तरह से जो है टेक्स्ट कॉन्केटिनेट होते हैं। यदि मैं इससे ये संख्याएं मुझे प्राप्त हुई 10 और 15 और ये अगर स्ट्रिंग फॉर्म में है, टेक्स्ट की फॉर्म में है, और मैं इनके साथ कुछ गणितीय गणनाएं करना चाहता हूं, मतलब जमा घटा गुणा भाग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में करना चाहता हूं, कॉन्केटिनेशन नहीं करना चाहता, तो मुझे इनके प्रकार बदलने होंगे। तो प्रकार बदलने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई इसको इंटीजर टाइप में, इंट लिख दिया मैंने, और ये भी इंटीजर टाइप में। तो इंटीजर बनाने पे वो संख्या बन जाएगी। फिर जेड जो मुझको प्राप्त होगा वो इंटीजर टाइप का ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो रखी गई संख्या है वो जेड इंटीजर प्रकार की है। जो जोड़ है वो देखिए यहाँ पे क्लास इंटीजर आ गया, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई। टाइप ऑफ एक्स इज स्ट्रिंग, एक्स का प्रकार स्ट्रिंग है, वाई और जेड का प्रकार जो है इंटीजर है। आंसर मेरा 25 आ गया, 15 और 10 25। यहाँ पर जब मैंने x को और y को जोड़ा और इंटीजर बनाकर जोड़ा तो मुझे गणितीय उत्तर मिला 25। और इनके टाइप z में जिस प्रकार के, जिस भी वेरिएबल में जिस भी प्रकार की संख्या आप रखेंगे उसका टाइप वो बन जाता है। टाइप का मतलब होता है कि अब जैसे आपका नाम है तो आपका नाम जो है, आपका नाम सुनील कुमार, ये टेक्स्ट है, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग प्रकार हुआ। अब आपकी उम्र, ये डेटा को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है उसके सरलीकरण के लिए, उसके इजी एग्जीक्यूशन के लिए। अब जैसे आपकी उम्र है तो आपकी उम्र है 16 साल, 17 साल, अब 17, ये 17 क्या है? ये नंबर संख्या है, बहुत ये नंबर संख्या है। लेकिन अब सपोज कीजिए कि आप B25 में रहते हैं, यू आर स्टेइंग इन B25,
या B26, ठीक है। अब ये B26 क्या है, बोले 26 तो इसमें नंबर है जी, B तो स्ट्रिंग है, B तो टेक्स्ट है और 26 नंबर है। तो ये क्या होगा, देखिए जहाँ पर भी जिस भी चीज़ के साथ हमें गणितीय गणनाओं की आवश्यकता पड़ती है उसको हम स्ट्रिंग में, उसको हम नंबर में लेते हैं, इंटीजर में लेते हैं, इंटीजर या फ्लोट में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी उम्र है 16 साल, अगले साल आप 17 साल के हो जाओगे, लेकिन आप रह रहे हो B26 में, आपका एड्रेस है B26, तो अगले साल B27 में थोड़े रहने लग जाओगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर मुझे गणितीय गणनाओं की आवश्यकता नहीं है, तो उसे मैं स्ट्रिंग प्रकार का लूँगा, और जहाँ पर मुझे गणितीय गणनाओं की आवश्यकता है उसको मैं नंबर या इंटीजर या फ्लोट प्रकार का लूँगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा बेसिक्स जो हैं वो कुछ क्लियर हो पाए होंगे आपको। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जो है कि हमारे चैनल को देखते रहें। हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे को अपने कमेंट्स भी भेजिए, जिससे कि हमें पता लग सके कि हमें अपनी क्वालिटी में क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। धन्यवाद।